Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर NEET UG। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर ओसिलेशन एंड एसएचएम चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलीचा, एलुमनाई ऑफ IIT गुवाहाटी, मेंटरिंग द NEET एस्पिरेंट्स फ्रॉम लास्ट 11+ ईयर्स। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा। मीन्स एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो इंडियाज़ बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, आप उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर एक्सेस कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर बात करूं, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा 1-on-1 गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाय वीकली रिव्यूज़ होंगे, टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज फीडबैक टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट। फी स्ट्रक्चर की बात करें, प्लस की फ़ी 1 मंथ की 7,000, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज़ करोगे लाइव AV, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो 1 मंथ की फ़ी हो जाएगी 6,300, 3 मंथ की 15,750, ठीक है, और 2 ईयर की 50,400। आइकॉनिक की फ़ी की बात करूं, 6 मंथ की 38,000, 1 ईयर की 65,000, 2 ईयर की 1 लाख। बट जैसे आप मेरा कोड यूज़ करोगे लाइव AV, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो 6 मंथ की फ़ी 34,200, 1 ईयर की 58,500, 2 ईयर की 90,000। ध्यान रखना है, लाइव AV इज़ माई रेफरल कोड। इस कोड का यूज़ करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी में 10% का ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो टॉपिक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ऑसिलेशन पार्ट 9। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म इज एग्जीक्यूटिंग SHM अप एंड डाउन विद टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 सेकेंड का। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड with which it can vibrate so that a small object placed on the platform does not leave it। मतलब जस्ट लीव कर जाए, हम ये माने तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए वो जस्ट लीव कर जाए, मतलब वो g के इक्वल होना चाहिए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर a, दिस इज इक्वल टू g। तो ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिखोगे बेटा? 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज इंटू ए इक्वल टू जी। क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई स्क्वायर इज जी, तो ए और जी आपस में बेटा कैंसिल हो गए। तो ये क्या बन गया? आपसे क्या पूछा था? नहीं है, पाई स्क्वायर और जी आपस में कैंसिल हो गए, तो आपका बच गया 4a बाई टी स्क्वायर इक्वल टू 1। टी की वैल्यू 1 है, तो 4a इक्वल टू 1। तो एम्पलीट्यूड आ गया 1/4 मीटर, दैट इज 0.25 मीटर। 0.25 मीटर का मतलब फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। Next question is, a body is dropped from a height on the floor, makes elastic collision with the floor. The frequency of oscillation, h height से बॉडी को ड्रॉप किया, यहाँ आई, कोलाइड करके वापस आ गई। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इट्स पीरियोडिक मोशन बतानी है, SHM नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है पीरियोडिक मोशन की। तो बेटा नीचे जाने का जो टाइम लगा वो लगा √2h/g, और इसका डबल टोटल टाइम हो गया, ये टाइम पीरियड आ गया, क्योंकि जितना जाने में लगा उतना वापस आने में, तभी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1/2 √2h/g। तो जैसे इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ये आ गया g/2h का रूट, और नीचे 2 है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा? आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद वेलोसिटी हैविंग वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर एट 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। आपको क्या बताना है? इसका टाइम पीरियड बताना है। आपको पता होना चाहिए, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ आ गई मैंने क्या कहा है? अगर मैं यहाँ v1 स्क्वायर कर दूं तो यहाँ x1 स्क्वायर हो जाएगा, v2 स्क्वायर कर दूं तो यहाँ x2 स्क्वायर हो जाएगा।
मैं दोनों को माइनस कर दूं तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये आ गया x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा उल्टा हो जाएगा ना डिनोमिनेटर में, तो ये बचेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। अब x2 क्या क्या पोजीशन है, 4 और 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। वेलोसिटी ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये क्या बचा 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो आ गया बेटा 3, 9, 25 माइनस 16 9। 20 का स्क्वायर 416 का स्क्वायर 256, 144, 144 बच गया, ये 9 पे गया, ठीक है। ये 16 पे जाएगा, 16 का रूट 4 आएगा, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 2, पाई बाय 2 सेकेंड विल बी योर आंसर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y दिया हुआ है 0.4 साइन 440 बाय 7 t प्लस 0.61। क्या पूछा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेटा ओमेगा कितना आ गया, यहाँ से ओमेगा आ गया 440 बाय 7, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो ये आ गया 22 बाई 7 इंटू 20, तभी तो 440 बनेगा ना, 22 इंटू 20 440 बनेगा, है ना। अब ये पाई 22 बाई 7 ही होता है, कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू आ गई 2 बाई 20, दैट इज 1 बाई 10 सेकेंड, दैट इज 0.1 सेकेंड। ओमेगा से मैंने टी निकाल लिया, 0.1 सेकेंड विल बी माई आंसर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो हमारे को दिया हुआ है 17th क्वेश्चन, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, लाइन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब अगर ये x0 है तो ये x2 हो गया और ये x-2 हो गया। लाइन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होने का मतलब है एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। When the displacement is 1 सेंटीमीटर, its velocity and acceleration are equal। वेलोसिटी क्या होगी बेटा, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये वेलोसिटी होगी, और एक्सेलेरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 है। एम्पलीट्यूड 2 दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड को आप 2 लिखोगे, एम्पलीट्यूड को 2 लिखोगे तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो गया, तो आपकी ओमेगा की वैल्यू √3 आ गई, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाय √3, दिस विल बी योर आंसर, सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर। आपने फॉर्मूला लगाया वेलोसिटी का और एक्सेलेरेशन का और इक्वल रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम फेज डिफरेंस बिटवीन द टू SHM इज, देखेंगे y1 दिया हुआ साइन पाई बाय 6, दैट इज साइन पाई बाय 6 इज साइन 30, साइन 30 मीन्स 1/2, तो मैं इसको कोस 60 लिख सकता हूँ, कोस पाई बाय 3 साइन ओमेगा टी प्लस साइन पाई बाय 3 कोस ओमेगा टी। तो जो आपकी y की इक्वेशन आ गई, ये आ गई साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 y1। ऑन द सेम लाइन जब आप y2 निकालोगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, इसको आप कोस 60 है, इसको आप साइन 30 लिख दो, एक ही बात है, तो ये बन गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, सेकेंड वाला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फेज डिफरेंस निकालना है तो दोनों के फेज को माइनस करूंगा, तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, सो पाई बाय 6 विल बी द फेज डिफरेंस, सेकेंड ऑप्शन विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर ऑन अर्थ, अर्थ पे लेंथ 80 सेंटीमीटर है, लेंथ 80 सेंटीमीटर है, जी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, सेंटीमीटर का मतलब 10⁻², जी की वैल्यू कितनी ले लूँ, 100 ले लूँ, है ना, तो ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो, क्या बना ये 2 पाई, 10⁻² का मतलब 10⁻1, 8/10 का मतलब 4/पाई, है ना। अब आप इसको 4 का √2 हो गया, तो 4 पाई इंटू 10⁻1 बाय √5
आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना। ये वैल्यू आपकी 4 पाई बाय ये G80, ये G होता है ना बेटा, G तो एक 10 है, ये तो कैंसिल ही हो गया, 5 नहीं बचेगा। ये 10 की -2 बाहर आया तो ये रूट में 8 बचा। रूट में 8 का मतलब 2√2, रूट में 8 का मतलब 2√2, तो ये आ गया 4√2 पाई/10 इससे जो ऑप्शन इसके नियर बाय मैच करेगी वो सेकंड ऑप्शन होगी। तो 19th का ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।